कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीरियड सेकंड ईयर में एजुकेशन के हिसाब से दर्शन शास्त्र और ज्ञान, भाषा एवं पाठ्यचर्या में ज्ञान और भाषा के तत्वों को पढ़ेंगे। ज्ञान की मीमांसा। दर्शन शास्त्र के प्रमुख 3 विषय होते हैं, जिनके माध्यम से दर्शन जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित प्रश्नों पर उच्च स्तरीय विचार मंथन करते हुए उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करता है। दर्शन के ये 3 पक्ष हैं: तत्व की मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। इनमें से तत्व मीमांसा अक्षेत्र में इस सृष्टि के मूलाधार एवं कारण तत्वों पर विचार करते हैं। इनमें से अक्षेत्र उच्च मूल्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढता है। प्रस्तुत अध्याय दर्शन शास्त्र के ज्ञान मीमांसा अक्षेत्र से संबंधित, जिसका उद्देश्य यह जानना है कि ब्रह्मांड में श्रेष्ठ क्या है और क्या जानना आवश्यक है। ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है सत्य ज्ञान क्या और उसकी प्राप्ति किस साधन के द्वारा हो सकती है, और पृथ्वी पर निरंतर सत्य की ज्ञान का खोज में संलिप्त रहा या रहना माना जाता है। यथा कहना सर्वथा उचित है कि मनुष्य का मूल स्वभाव एक खोजकर्ता के रूप में सक्रिय रहते हुए मनुष्य के ज्ञान के अतः सागर रूपी भंडार का विकास किया जाए। जैसे क्या यही वह उच्च स्तर है जहां मनुष्य पहुंचना चाहता था? क्या मनुष्य के सत्य ज्ञान की खोज पूर्ण कर ली गई है, या फिर जो प्रत्यक्ष दिखता है क्या वह ही सत्य ज्ञान है? यह सब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन की भाग दौड़ के मध्य एक क्षण रुककर इन प्रश्नों के चिंतन करे, तब संभव है कि वह प्राप्त उत्तर से संतुष्ट न हो सके। इसलिए सत्य ज्ञान के संबंधित प्रश्नों की खोज मनुष्य ने पुराकाल से ही आरंभ कर दी थी और इसके फलस्वरूप उसने इस सृष्टि में अनेक उच्च उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। ये उपलब्धियां उसके जीवन काल में कायाकल्प की साक्ष्य मानी जाती हैं। जैसे कि मानव संतति को अपने पूर्वजों द्वारा ज्ञानार्जन के लिए अपनाए गए साधनों और उनके मार्गों को जानना, क्योंकि छात्रों यही उन्हें सत्य ज्ञान तक पहुंचाता है और उनके पहुंचाने में सहायक भी सिद्ध होता है। प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से छात्र दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान मीमांसा के अर्थ को समझते हुए भारत में विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुए ज्ञान के विकास क्रम, स्रोत और उसकी प्रकृति को विस्तार पूर्वक समझ सके। ज्ञान मीमांसा का शाब्दिक अर्थ। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी भाषा में एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं, जिसका प्रादुर्भाव प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द एपिस्टीम से हुआ है, जिसका अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान माना जाता है। सन 1854 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स फ्रेडरिक पेरियर ने एपिस्टेमोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ज्ञान का अर्थ जानने के संदर्भ में इसी दर्शन का इसे आरंभ बिंदु माना गया। ज्ञान प्रकार ज्ञान
के अध्ययन को भी सम्मिलित करता है। इसके अध्ययन में हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किए हैं, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, लोग क्या जानना चाहते हैं, सत्य ज्ञान के लिए आवश्यक पर्याप्त दशाएं कैसी हैं या क्या हैं, ज्ञान की संरचना एवं उसकी सीमाएं क्या हैं, किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ज्ञान की संरचना न्यायोचित विश्वास को कौन सी दशाएं न्यायोचित बनाती हैं, या फिर प्रामाणिकता को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार हम कौन से प्रमाण से सत्य ज्ञान को खोज सकते हैं, या फिर दूसरी तरह से प्रामाणिकता मनुष्य के मस्तिष्क से बाह्य और या फिर आंतरिक रूप से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान मीमांसा का महत्व। ज्ञान मीमांसा का क्या महत्व है? यह सब जीवन के प्रश्नों के विषय में उच्च दार्शनिक चिंतन को प्रमुख आधार दर्शन का ज्ञान मीमांसा क्षेत्र प्रदान किया जाता है, जो निम्न रूप से प्रदर्शित किया गया है। जैसे यह हमारे विचार एवं चिंतन की व्याख्या करता है। ज्ञान के क्षेत्र में बताया गया है कि ज्ञान हमारे अंदर हमारे विचार हैं, उन्हीं का चिंतन करके उसी की व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह विषय क्षेत्र मूल्यांकन का सही विधि का निर्धारण कर सत्य व असत्य निर्धारण कराने या करने में सहायक होता है। ज्ञान जो भी ज्ञान होता है वह उसकी विषय क्षेत्र मूल्यांकन स्थिति को हमारे समक्ष सही रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। अपने चारों ओर व्याप्त जगत की जो भी जानकारी हमें प्राप्त है उसके हेतु अत्यंत आवश्यक ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाता है। ज्ञान मीमांसा क्षेत्र का अध्ययन किए बिना हम उच्च दार्शनिक चिंतन नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें उसके अध्ययन को, उसकी ज्ञान मीमांसा के अध्ययन को महत्व रूप से पढ़ना पड़ता है, तभी हमें किसी भी वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। अब है पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया है, ज्ञान मीमांसा क्षेत्र विशेष रूप से बिना ज्ञान मीमांसा के हमारे सामने या हमारे समक्ष उपस्थित असंख्य अनुभवों में से सम्यक अनुभव एवं चिंतन को प्रभावोत्पादक एवं सही मानने के कोई भी ठोस तर्क प्रस्तुत या प्राप्त नहीं कर सकता है। नंबर 5 है, एक गलत ज्ञान मीमांसा हमें सत्य व असत्य में भेद करने की योग्यता प्रदान नहीं कर सकती। यह भी सत्य है कि हमारी ज्ञान मीमांसा जितनी अधिक सही होगी उतनी ही हमें अधिक वास्तविकता से समझ आएगी और उतना ही अधिक हम उस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, उतना ही अधिक हम अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अब है पॉइंट नंबर 8, एक त्रुटिपूर्ण ज्ञान मीमांसा द्वारा हम कोई भी उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन व मार्ग भी सत्य स्थापित हुए मिलने चाहिए, तभी हम किसी भी तरह का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान मीमांसा के आवश्यक तत्व। अब है ज्ञान मीमांसा की आवश्यक तत्व। जैसे ज्ञान मीमांसा
जिसके माध्यम से सत्य ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, परंतु इस प्रक्रिया के संचालन हेतु हमें कुछ आवश्यक तत्वों की अनिवार्यता होगी। जैसे यदि मनुष्य इन तत्वों का विकास नहीं कर पाता है तब वह ज्ञान मीमांसा करने में सक्षम नहीं होता है। ज्ञान मीमांसा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित रूप से प्रसारित किए गए हैं। नंबर 1 है इंद्रिय। इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, हमारी जो इंद्रियां हैं वे एकमात्र वैध साधन है ज्ञान को प्राप्त करने के, जिनके द्वारा हम बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः इंद्रियों का विकास हम जितना ज्यादा सुदृढ़ होगा उतना ही सटीकता के साथ हम यथार्थ ज्ञान को भी प्राप्त करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे। विचार शक्ति। विचार शक्ति। विचार वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, वह अपने ज्ञान को समझता है। हम सदैव इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसा अनेकों बार पाया जाता है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान पर विचार करता है एवं उसका निष्कर्ष निकालता है। अपने विचार के द्वारा जो भी ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है वह उसे निष्कर्ष की स्थिति पर तुलनात्मक रूप से प्राप्त करने के बाद ही, उसका मंथन करने के बाद ही उसे ग्रहण करता है। ज्ञान मीमांसा के लिए विचार शक्ति भी एक आवश्यक तत्व है, जिसका अधिक से अधिक विकास जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। तर्क, लॉजिक। तर्क यह हमारे संचित ज्ञान की संगतता को बनाए रखने की विधि है। जब हमारे मस्तिष्क में ज्ञान संचित हो जाता है तब कोई नवीन ज्ञान स्वीकृति हेतु यह संचित ज्ञान हमें तर्क प्रदान करता है। इस प्रकार सुसंगित ज्ञान मस्तिष्क में संचित हो जाते हैं एवं ज्ञान प्राप्ति हेतु तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे तर्क भी ज्ञान मीमांसा के हेतु हमारे लिए आवश्यक तत्व और ज्ञान मीमांसा के आवश्यक तत्व बन जाते हैं। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता हमारे ज्ञान को वास्तविकता से संबद्ध कर उसकी वैधता जांचने अथवा निर्धारित करने का साधन है। जब हमारे समक्ष कोई वास्तविक स्थिति उत्पन्न होती है तब हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा ज्ञान उस स्थिति से सुसंबद्ध होकर वैध सिद्ध हो जाता है तब वह ज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान कहलाता है। प्रत्यय, कॉन्सेप्ट। वास्तविकता की विशिष्ट सूचनाओं को अमूर्त रूप ही प्रत्यय कहलाता है। मस्तिष्क द्वारा निर्मित प्रत्यय की सटीकता हमें ज्ञान मीमांसा के लिए आधार प्रदान करती है। यदि प्रत्यय निर्माण आरंभ से ही त्रुटिपूर्ण होगा तब हम सम्यक ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे, अर्थात ज्ञान मीमांसा करने योग्य बन ही नहीं सकेंगे। इसलिए सही प्रत्ययों का विकास भी ज्ञान मीमांसा हेतु आवश्यक होता है। ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र। ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र विस्तृत माना गया है। दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ज्ञान मीमांसा को माना गया है, जिसके अंतर्गत ज्ञान के सिद्धांतों, ज्ञान संबंधित संभावनाओं एवं प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ज्ञान की प्रकृति का दार्शनिक विश्लेषण करना या सत्य, विश्वास एवं प्रामाणिकता को
संबंध को, उसके संबंध के विषय में अध्ययन करना, या फिर संशयवाद की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना, या फिर ज्ञान एवं प्रमाणिक विश्वास के स्रोत एवं उसके क्षेत्र के विषय में अध्ययन करना। ज्ञान एवं प्रमाणिक विषय के स्रोत एवं उसके क्षेत्र के विषय में अध्ययन करना, ये सब बातें ज्ञान की प्रमाणिकता की कसौटी का निर्धारण करना। अतः ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र से संबंधित अध्ययन है जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है ज्ञान की प्रकृति एवं अर्थ का अध्ययन करना। ज्ञान की प्रकृति एवं अर्थ को निर्धारित किया जा सकता है। यह ज्ञात होता है कि ज्ञान प्राप्ति में भिन्न भिन्न व्यक्ति किस प्रकार भिन्न होते हैं, और अर्थात ज्ञान की प्रकृति भी ज्ञानी एवं अज्ञानी मनुष्य में भेद के कारण विभिन्न होती है। उदाहरणार्थ जैसे विज्ञान के ज्ञान की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है, उसी प्रकार विज्ञान का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी प्रकृति की वस्तुनिष्ठता बन जाती है। जिस व्यक्ति को विज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं है उसकी प्रकृति से भिन्न होती है। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान को सत्य स्वीकार करने वाले व्यक्ति की प्रकृति भी उसी ज्ञान के प्रकार अस्वीकार करने वाले व्यक्ति से भिन्न होगी। ज्ञान मीमांसा का यह क्षेत्र स्पष्ट है कि सत्य ज्ञान का अर्थ क्या है एवं उसकी प्रकृति कैसी है। ज्ञान के अर्थ को ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे ज्ञान किसी विशेष वास्तविकता की समझ एवं उसके प्रति जागरूकता है। ज्ञान किसी वास्तविकता एवं उसके प्रकृति जागरूक है। ज्ञान किसी विशेष वास्तविकता की समझ एवं उसके प्रति जागरूकता है। ऐसा ज्ञान मीमांसा में अर्थ एवं ज्ञान की दृष्टि से उसके महत्वपूर्ण तत्वों के विषय में बताया गया है। अब है उपरोक्त स्पष्ट ज्ञान है कि ज्ञान एवं पारदर्शी सूचनाएं जो वास्तविकता को तार्किक विवेचना द्वारा प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त होती है। आज के लिए बस